नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जैसे सीजल में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, जैसे ही केस का अपडेट आगे बढ़ते जा रहा है और जांच होते जा रही है और कुछ रिपोर्ट जो पहले अपने पास रखे थे जीएसएससी उसको दे रही है, तो उसमें नए नए खुलासे आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में देखिए झारखंड के लोग बहुत कम लिप्त पाए जा रहे हैं। अलग राज्यों के लोग जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, पटना जैसे अलग अलग स्थानों में, ठीक है, नए नए मतलब जाल साजे पनप रहे हैं। ठीक है, और झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जेल में बंद लोग लीक करवाए जैसे सीजल का पेपर। देखिए मैं आपको भी बताता हूँ, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, जो रिपोर्ट सौंपी थी जैसे देखिए यह है पेपर में। देखिए सीजल परीक्षा का पेपर लीक मामला पार्ट 2, ये पार्ट 1 आपको बना दिए थे। ठीक है, देखिए आज पढ़िए पेपर लीक कराने वाले पूरे नेक्सस के बारे में, कैसे हुई डील, कैसे रची गई साजिश और कैसे बिका पेपर। ठीक है, कैसे डील हुआ था, कैसे रचा गया साजिश और कैसे डील हुआ था। ठीक है, जैसे देखिए यूपी की जेल में बंद अपराधियों ने लीक कराया था पेपर। देखिए जेल में बंद है फिर भी पेपर लीक कर देखा, आखिर कैसे संभव हो सकता है। पटना व नालंदा के जालसाजों ने बेचे। ठीक है, देखिए भास्कर इन्वेस्टिगेशन, देखिए अभ्यर्थियों ने 3 से 20 लाख रुपए में बेचे गए थे पेपर। ठीक है, यानी अभ्यर्थी जो लोग जैसे हम जैसे अभ्यर्थी है, आप अभ्यर्थी है, तो आपको 3 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का पैसा लिया गया था और पेपर बेचा गया था। ठीक है, देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जीएसएससी की सीजल परीक्षा के पेपर लीक मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। रांची पुलिस की एसआईटी की जांच में पता चला, एसआईटी रिपोर्ट जो था वो सौंपी नहीं थी पहले। ठीक है, अभी सौंपी तो देखिए उसमें क्या पता चला कि यूपी के झांसी में जेल में जो बंद है मोनू गुर्जर, अलवार के बलराम गुर्जर और नोएडा के सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। देखिए ये लोग। वहीं मोनू के दोस्त बिहार के नालंदा निवास संजीव कुमार और पटना के अतुल वत्स ने झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल व यूपी में कोचिंग संचालकों व अभ्यर्थियों को 3 से 20 लाख रुपये तक में पेपर उपलब्ध कराया था। बाप रे, देखिए किसके साथ डील किया गया? कोचिंग संचालकों के साथ में। अब देखिए कोचिंग संचालक के साथ में अगर डील हो गया तो वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अपने अंदर में वो लोग कोचिंग चलाते हैं, उसमें से बोलेंगे अरे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, तो लोगों को पास होना है, इतना लाख रुपया चाहिए, लो क्वेश्चन पेपर लो, रट के छाप के आ जाना। बताइए इस लेवल पर धांधली हुआ। ठीक है, जांच में पता चला कि 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा का पेपर 26 जनवरी को हुई अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया गया। देखिए 28 जनवरी को पेपर था, 26 जनवरी को ही उपलब्ध कराया था। ये पिछला रद्द हुआ था उसका। अभी देखिए इसमें भी क्या क्या खुलासे आएंगे। छानबीन के दौरान 18 अप्रैल को यूपी का जो स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ इकाई की ओर से रांची एसएसपी को ईमेल भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि मेरठ के कांकर खेड़ा का रहने वाला रवि आत्री और उसका गिरोह पेपर लीक कराने के मामले में शामिल है। देखिए मेल आया था, हालांकि लोग पकड़ाता नहीं। अब कोई लोग रहते हैं अच्छे जो इस तरीके से कर देते हैं, तो मेल गया था पुलिस के पास कि ये लोग हैं इसमें लिप्त हैं। ठीक है, रवि और मोनू गुर्जर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी अभियुक्त है। देखिए वहाँ के पेपर लीक मामले में भी अभियुक्त है। अब रवि मेरठ तो मोनू झांसी जेल में बंद है। इसके बाद पुलिस ने रवि से पूछताछ की। रवि ने बताया कि मोनू गुर्जर, बलराम गुर्जर और सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। बलराम गुर्जर मूल रूप से राजस्थान के अलवार के हनुमान बास का रहने वाला है। उसके खिलाफ जयपुर के विभिन्न थानों में जालसाजी, मारपीट और गैंग इरादत हत्या सहित अन्य धाराओं पर केस दर्ज है। बताइए ऐसे लोग लिप्त होते हैं। हालांकि नॉर्मल इंसान डरेगा इन चीज़ों से कि अरे कोर्ट केस हो जाएगा, जेल में बंद हो जाएगा, लेकिन जो लोग लिप्त है ना, जो लोगों का आदत लग जाए, बोलते हैं ना एक बार आदत लगने के बाद छूटता नहीं है, तो ऐसे ही लोगों का हाल है। ठीक है, ये लोग कई आरोप इन लोग पर लगा हुआ है, जिसके कारण ये लोग और करते हैं। आगे देखिए क्या है।
देखिए, पटना गैंग के संपर्क में था बिहार विधानसभा का मार्शल रिजवान, ससुर साले को भी धंधे में लगाया। जांच में देखिए, अपने ससुर साले को भी धंधे में लगा दिया। जांच में पता चला कि पेपर लीक की डील होने के बाद पटना गैंग के अभ्यर्थियों की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान एक सदस्य का बिहार विधानसभा के मार्शल रिजवान से संपर्क हुआ। रिजवान ने अपने ससुर झारखंड विधानसभा के तत्कालीन अवर सचिव शमीम से संपर्क किया। इसके बाद शमीम ने अपनी बेटी विधानसभा में कंप्यूटर ऑपरेटर शाहजादा व छोटे बेटे शाहनवाज के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को फंसाना शुरू किया। शमीम ने जिससे रुपये लिए उसे परीक्षा में 2 दिन पहले पटना भेज दिया। वहां रिजवान ने बंद कमरे में सवालों के जवाब रटवाए। परीक्षा रद्द होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी, जिसमें रुपये लेने की बात कही थी। सलमान ने अभ्यर्थियों से बात करने के लिए अपने मृत संबंधियों के नाम पर सिम कार्ड खरीदा था ताकि पकड़े ना जाए। बताइए, इतने बड़े लेवल पर धांधली। और जो सिम है वो मरे हुए संबंधी जो उनके थे, रिश्तेदार थे, उनके नाम पर सिम चला रहा था ताकि पकड़ा ना जाए। ऐसे ऐसे लोग धांधली करते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए। शमीम पुराने हाईकोर्ट भवन में अभ्यर्थियों से मिलता था। एसआईटी की जांच में यह भी पता चला कि शमीम अभ्यर्थियों को डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन परिसर में बुलाता था, वहीं डीलिंग करता था। इसके बाद वह अभ्यर्थियों को डिटेल्स अपने बेटे शाहजादा को भेज देता था। शाहजादा विधानसभा में ही बैठकर उसका फॉर्म भरता था। बताइए, विधानसभा में बैठकर फॉर्म भरता था। आगे देखिए, आगे इधर क्या लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं, अब क्या बोल सकते हैं, इतने बड़े लेवल पर धांधली हुई है। तो ऐसे खुला राज, पेपर लीक हुआ तो जालसाजों ने ही जेएसएससी की वेबसाइट पर डाल दिया। अब देखिए, पेपर लीक हुआ तो वो लोग जेएसएससी की वेबसाइट पर ही डाल दिया। अब क्या डाल दिया, देखिए। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पेपर लीक में शामिल बिहार के लखीसराय के इंग्लिश टोला निवासी अभिषेक राज ने अपने दोस्त को परीक्षा दिलाने के लिए बोकारो सेक्टर 4 आया था। अपने परीक्षा देकर लौटने के बाद उसके दोस्त ने बताया कि पेपर लीक हो गया है। उसका दोस्त बताया पेपर लीक है, क्योंकि गिरोह ने बड़े पैमाने पर जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो बेचे थे। ऐसे में अभ्यर्थी पैसे वापस करने के दबाव ना बनाए। ठीक है, इसीलिए उसने इसी समय जेएसएससी की वेबसाइट पर लिखित प्रश्न पत्र और उत्तर अपलोड कर दिया। बताइए, इतना उसके वेबसाइट पर लिखित प्रश्न पत्र और आंसर अपलोड कर दिया। बताइए, वेबसाइट में भी जाके ये लोग छेड़छाड़ी कर लेते हैं ताकि परीक्षा रद्द हो जाए। गलती से पेपर के साथ उसके दोस्त का बैंक डॉक्यूमेंट भी वेबसाइट पर अपलोड हो गया। अब देखिए, यहाँ से खेला स्टार्ट हो गया। उनका दोस्त का डॉक्यूमेंट जो था बैंक का, वो उसके साथ क्या हो गया, अपलोड हो गया। यह गलती जालसाजों की गिरफ्तारी की वजह बना। बाद में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। देखिए, इतने बड़े लेवल पर धांधली हुआ था। बताइए, अगर यहाँ मिस्टेक नहीं होता तो समझिए कि वो तो पेपर पार ही हो जाता ना, इन लोग पकड़ाता भी नहीं। देखिए, अभ्यर्थियों को पटना में रटवाए गए थे सवालों के जवाब। पटना, बिहार पटना, आप सभी जानते होंगे। नवादा के शिवनगर निवासी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा में सेटिंग करवाने के लिए पूर्व परिचित शैलेंद्र ने कुछ अभ्यर्थियों का जुगाड़ करने को कहा था। परीक्षा में एक दिन पहले शैलेंद्र ने अभ्यर्थियों को पटना के कच्ची तालाब के पास बुलाया और कहीं और लेकर उससे उत्तर रटवाए थे। देखिए, क्वेश्चन और आंसर जो है ना वो दे दिया जाता है 1 या 2 दिन पहले। सेटिंग करने वाले जो होते हैं ना, इतना दिमाग लगाते ताकि वो लोग रट ले और जाके छाप दे। अब देखिए, कई ऐसे विद्यार्थी थे जो 1 घंटा में सारे पेपर कंप्लीट कर लिए थे जो पेपर मिलता था। अब ऐसा तो था ही नहीं, बहुत सारे टीचर लोग थे, वो लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो लोग कंप्लीट कर ले रहे थे। और क्या लिखा हुआ है अभी, अब जो एग्ज़ाम हुआ ना उसके बारे में जिक्र है। सितंबर में दोबारा हुई परीक्षा में भी पेपर लीक सबूत एसआईटी को सौंपे। ठीक है, यानी अवर 21 और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें भी पेपर लीक का मामला आया। सीजीएल की जनवरी में हुई परीक्षा रद्द होने के बाद यही परीक्षा 21 और 22 सितंबर को राज्य के 827 केंद्रों पर ली गई। इसमें भी पेपर लीक
समेत कई गड़बड़ियां सामने आई। फिर हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी। आप सभी जानते हैं कि 17 तारीख को रोक लगाया गया था। अब देखिए कोर्ट का काम क्या है, न्याय दिलाना। आप सबूत दीजिए, आप न्याय मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े सबूत सौंपे गए हैं तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। इस मामले में शनिवार को अभ्यर्थियों ने SIT को सबूत सौंपे। इसमें 6 मोबाइल दिए गए हैं, ठीक है। आप मोबाइल से डाटा ट्रांसफ़र करेंगे ना, जो प्रूफ है तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया गया, जिस मोबाइल से फ़ोटो खींचा गया, उस मोबाइल को सौंपा जाता है। ओरिजिनल प्रूफ वही होता है, ठीक है, जो सौंपा गया। 6 मोबाइल है, ठीक है। इसमें व्हाट्सएप चैट, आंसर का टेलीग्राम पर जारी आंसर और परीक्षा से पहले हुई आंसर की तस्वीर, टेलीग्राम पर जो जारी हो जाता है। टेलीग्राम को इलीगल साइट बताया जाता है, ठीक है। जैसे आप कोई कोर्स लॉन्च कीजिएगा तो कोर्स का भी उसमें वीडियो चला जाता है टेलीग्राम में। आप कुछ भी कीजिएगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम को एक इलीगल तरीके से लोग सोचते हैं और जाता भी उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैट, इसमें आपका आंसर का भी और फोटो लिया गया, वो भी परीक्षा आंसर जारी करने से पहले, ठीक है। 3 दिन पहले रातू पुलिस और DSP हेडक्वार्टर 1 की ओर से अभ्यर्थियों को फ़ोन का सबूत सौंपने के लिए कहा गया था। अभ्यर्थी कुणाल प्रताप ने कहा कि समाहरणालय के ब्लॉक A में शनिवार दोपहर 12 बजे सबूत देने पहुंचेंगे थे, ठीक है। पूरी प्रक्रिया 8 घंटे लगा। अब देखिए सबूत सौंपने के लिए गए थे तो 8 घंटे का समय लगा। क्योंकि 8 घंटे का क्यों समय लगा? क्योंकि सारी चीज़ों को डिटेल वे में बताया गया, ये है, इस मोबाइल में ये है, और ऐसे 3 लेयर का कॉपी कर लिया गया है जितने भी सबूत हैं अपने बैकअप के तौर पर, ताकि कोई बदल ना जाए आने वाले समय में। बोलेंगे आप मुझे सबूत नहीं दिए थे या गलत सबूत दिए थे, अगर कोई छड़खानी करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो सबूत को अच्छी तरीके से अलग से संग्रह कर लिया गया और ओरिजिनल जो प्रूफ है वो दे दिया गया जांच के लिए, ठीक है। बाकी बात देखिए अब जांच में क्या रिपोर्ट आएगा। अब देखिए जेल में बंद है, ऐसे ऐसे लोग धांधली कर रहे हैं। यूपी हो गया, बिहार हो गया, पटना, झारखंड का नाम आया इसमें नहीं ना, कहीं कहीं पे आया, ठीक है। तो ऐसे झारखंड में बहुत सारे कम है, लेकिन बाहर वाले जो लोग हैं ना, वही लोग इस तरीके से काम करते हैं। और जो लोग पहले से ही करप्शन में लिप्त है वही लोग ऐसा काम करते हैं। नए लोग को डर लगता है कि जेल में बंद हो जाएंगे, पुलिस हमको मारेगी, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन ये लोग को डर नहीं लगता है। ये लोग एक बार काम कर चुकी है, ठीक है। ये लोग को मनोबल बढ़ चुका है। तो मनोबल को तोड़ने के लिए JSC रद्द होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके लिए जो भी अपडेट आएगा JSC से रिलेटेड सभी अपडेट मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। और झारखंड के किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते थे, इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एग्जाम की तैयारी करवाई थी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।